नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी तिजारा नगर परिषद के अंदर है। मैं बात करूं तिजारा नगर परिषद के जो सभापति हैं जब्बूराम सैनी जी मेरे साथ हैं। मैं उनके आज कार्यकाल को लेकर चर्चा करने के लिए आज उनके ऑफिस पर पहुंचे हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह जो उनका कार्यकाल रहा, किस तरह उन्होंने अपनी नगर परिषद को साथ लेकर चले, तो उनके विचार आपके सामने रखेंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, इंडियन न्यूज चैनल को तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरे से तिजारा नगर परिषद के बारे में एक जानकारी हासिल करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत खुश हूं और ऐसे चैनल हमेशा आए तो हम तिजारा की वस्तुस्थिति के बारे में आपको अवगत कराते रहे। यही एक माध्यम है कि अपने आवाज को जनता के सामने पहुंचाया जाए। देखिए सभापति जी, अगर हम बात करें सर, आपका जो कार्यकाल है उसमें तकरीबन 5 से 6 महीने अभी फिलहाल बाकी है। अगर बात करें हम आपके कार्यकाल को लेकर, तो सर उसको जर्नी को लेकर हम आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे अपनी जर्नी को लेकर? नहीं, 5 साल में हमारा 1.5-2 साल के लगभग तो कोरोना काल में बीत गया। और कोरोना काल में लोग अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। उस समय तो सरकारी कामकाज की कोई प्रगति हुई नहीं। उसके बावजूद संदीप यादव जी एमएलए साहब थे, उन्होंने एक रूपरेखा बनाई कि इस तिजारा में जो ढांचा खराब हुआ पड़ा है, जो हमको विरासत में मिली कि पूरे 25 वार्ड में की जो सड़कें थी उनको सबको ध्वस्त नष्ट मिली थी हमें। तो हमने यही एक प्रयास किया कि सबसे पहले आवागमन के साधनों को सुनिश्चित करने के लिए सारे वार्डों के सड़कों का निर्माण कराया। माननीय विधायक जी ने अपने फंड से क्या, राज्य सरकार से फंड दिलवाकर तिजारा के एक पूरा का पूरा विकास के लिए करीब 22 करोड़ रुपए का योगदान कराया, जिससे हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराया, न कि लोकल ठेकेदारों से। लोकल ठेकेदारों का काम होता है कि वो उसकी गुणवत्ता सही नहीं रहती, और हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराया जिसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया है, उच्च क्वालिटी की है, और अगले 10 साल तक भी उन सड़कों का कोई आवश्यकता नहीं है देखरेख करने की, एकदम बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की बनी है। और दूसरा रहा मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहा मेरा सफाई के बारे में। मेरे कार्यकाल में मैं समझता हूं कि एक छोटी बातों को छोड़कर तिजारे की सफाई की व्यवस्था मैंने सुनिश्चित की है। और आदमी को क्या चाहिए, आम जनता को क्या चाहिए? सफाई, बिजली, पानी और ये सड़क, वो मैंने निश्चित रूप से मैं इसमें कामयाब भी रहा हूं कि सफाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है, उच्च क्वालिटी की रही है। सड़कों का निर्माण जो हुआ है उच्च क्वालिटी का हुआ है, और लगभग मैं ये सोचता हूं कि तिजारा की जनता ने कभी ये महसूस नहीं किया कि ये नगर परिषद अपने आप में गहरी नींद में सोई हुई। देखिए सभापति जी, आपने बहुत ही अच्छी बात रखी। देखिए, नगर परिषद के चाहे वो अपने पार्षद हो या फिर वार्ड हो, कोई भी हो, उनका मकसद होता है साफ सफाई रिलेटेड बात करना। चेयरमैन साहब, जब आप सभापति नई आप बने थे, उस टाइम चेयरमैन बने थे, तो मैं बात करूं उस टाइम किस तरह की कंडीशन, क्या हालात थी हमारी, सब मैं बात करूं नगर पालिका की, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि जिस दिन मैं नगर पालिका का कार्यभार संभाला था, उस दिन मैं देख रहा था तिजारा के हर प्रत्येक वार्ड में सड़कें खुदी हुई थी। पीएचडी विभाग के द्वारा सारी सड़कों का जो खुर्द-बुर्द कर दी गई थी। आने जाने के रास्ते एक बेहद खराब थे। तो मैंने सबसे पहले ये काम किया कि हर वार्ड को 5-5 लाख की एक राशि आवंटित की जाए ताकि इन गड्ढों को भरा जाए। सबसे पहले रात का काम वो किया। उसके बावजूद दूसरे काम किया कि जहां भी मैंने अपने 25 वार्ड पार्षदों को, एक को नहीं, किसी के साथ कोई मैंने भेदभाव नहीं किया, और सबके साथ मैंने ये कहा कि अपने बने वार्ड के जो भी रोड बनने लायक है, जिनका स्थिति सही नहीं है, उनके आप लिस्ट बना के दे दिए। उसके बाद उनकी डिमांड के आधार पे मैंने उनका वर्क ऑर्डर जारी करवाया, टेंडर लगाया, वर्क ऑर्डर जारी कराया, और उनको उनकी मुताबिक कि किस तरह रोड बनना चाहिए, कैसी अच्छी अपनी आपकी भावना है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं था, ना ही मेरा कोई हस्तक्षेप था, ना कोई राजनीतिक हस्तक्षेप था। उन्होंने अपनी मर्जी से अच्छा रोड बनवाया ताकि वो खुद संतुष्ट रहे कि हम एक मेंबर हैं, और मेंबर को मेरी
बहुत बड़ी ये थी कि मैं उसको मान और सम्मान से जीने के लिए एक प्रेरित करूं कि भाई उसको कोई वार्ड वाला कोई ये नहीं कहे कि मेरे वार्ड में ये काम नहीं हुआ। 25 के 25 वार्ड वाले कभी ये कह दे कि मेरे साथ ये भेदभाव हुआ है, मेरे को ये आवंटित नहीं कही, मेरे को ये काम नहीं दिया गया, तो कोई भी पार्षद 25 के 25 वार्ड पार्षद ये कह के दिखा दे कि मेरे वार्ड में सभापति महोदय ने, अध्यक्ष महोदय ने कोई काम नहीं दिया हो, उनके मेरे वार्ड वाइज मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, अगर चाहे तो उपलब्ध करा सकता है, ले मेरे से कि मैंने तेरे वार्ड में कितना पैसा दिया और उसमें तूने अपने इच्छा अनुसार क्या काम करा। जी देखिए सभापति महोदय जी, आपने बात कही 25 वार्डों को साथ लेकर चलना, आपने ना ही किसी के साथ भेदभाव करना, लगातार उन लोगों को। चेयरमैन साहब देखिए, मैं अगर बात करूं, जब आप नगर पालिका थी, जब आप चेयरमैन बने, लेकिन आपको जब अपने नगर परिषद को जैसे कि क्रमोन्नत हुई, तो सर उसमें आपकी किस तरह की मेहनत रही, मैं खास करके ये जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, मेहनत तो हमारे लेवल पे तो हमारी डी ग्रेड की नगर पालिका थी। इसको सी कराने के लिए हमने लेटर लिखा था जी पिछले दिनों में, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब चूंकि नया जिला बन गया है तो आबादी के अनुसार जब खैरतल और तिजारा का नाम जुड़ गया था तो ये स्वाभाविक है, वो तो हमारी ये नगर परिषद बननी ही थी, चाहे वो 25 वार्ड थे चाहे 35 कर ले अब। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नगर परिषद बनने के बावजूद जो हमें राशि आवंटित होनी थी उसकी एक रुपए की भी राशि आवंटित नहीं हुई है, ताकि हम नगर परिषद के काम को सुचारू रूप से चला सके। अगर ऐसा हो जाता तो मैं नहीं समझता कि 2 साल हो गए और 2 साल में हमको काम करने का मौका नहीं मिला है। राज्य सरकार की तरफ से जो राशि आवंटित होती तो निश्चित रूप से हम उनके टेंडर भी निकालते और काम काज को गति देते, ताकि राज्य सरकार की भी उसमें बढ़ाई होती और कुछ हमारी भी होती। और अब तो ये लग रहा है कि यार पैसे नहीं है और पैसे न होने का ठीक रहा, रात दिन हम गाए जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो हमें अनुदान मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, उसी के माध्यम से जो पैसे हैं, आखिर हमारे पास कोई बहुत विशेष वो तो है नहीं स्रोत जिससे हम पैसा लें जी और इससे काम कराएं। हमारे पास छोटे मोटे पट्टे वगैरह हैं जिनको हम देते हैं जी, और पट्टों के आधार पे क्या राशि मिलती है उसके छोटे मोटे काम चल जाते हैं। देखिए चेयरमैन साहब, अगर हम बात करें, देखिए आप जब 2019 में हमारा चुनाव हुआ था की बात करें तो उस टाइम की ऐसी कंडीशन थी यहाँ की, अगर हम देखे जाए तो लाइट व्यवस्था बिल्कुल खराब, किसी भी रोड पे चला जाओ चारों तरफ अंधेरा। लेकिन अगर मैं आज की क्वालिटी की बात करूं, हम फिलहाल 2025 में है, मई का महीना चल रहा है, तो चेयरमैन साहब लाइट व्यवस्था को लेकर आपकी किस तरह आपने सोचा कि भाई हमें हर वार्ड को साथ लेकर चलना है, बराबर हर किस वार्ड में काम किया? नहीं पत्रकार जी, ये तो मन में ही रहता है कि आम जनता को लाइट की और सफाई की तो बहुत आवश्यकता है और पानी की व्यवस्था जी, ये तीनों मैंने सुनिश्चित की। पीएचडी के विभाग से मैंने पूरा संपर्क रखा कि जल वितरण व्यवस्था जो है ना वो आपकी सुनिश्चित रहनी चाहिए, और बिजली बोर्ड से भी मैंने अच्छा ताल्लुकात रखा, उनसे व्यवस्था रखी कि आप कुछ दो मत दो, पानी, बिजली और सफाई, ये 3 मूलभूत सुविधाएं जनता को उपलब्ध होनी चाहिए, वो मैंने सुनिश्चित करने का काम किया। देखिए चेयरमैन साहब, आप खुद एक ऐसे फील्ड से रिटायर हो, मैं बात करूं तो उसको लेकर आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपका क्यों ऐसा मन बना कि भाई मुझे, अब हमने देश सेवा कर ली है, देश सेवा के बाद हमें कुछ अपने जहां हमने खुद ने जन्म लिया वो उन लोगों की भी हमें सेवा करनी चाहिए, क्या सोचकर आपका ऐसा मन बना? नहीं पत्रकार जी, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे अंदर जीवन से पर्यंत जब से मैं मेरी स्कूल शिक्षा थी, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना, फिर कॉलेज में गया तो वहां भी मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उसके बावजूद मैं कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष रहा हूँ अलवर जिले का, और मैंने आर्मी में भी सेवा करी। मन यही रहता है कि अगर जनता की सेवा करने में अगर जिंदगी निकल जाए तो क्या रखा है बाकी बेकारी में। चेयरमैन साहब देखिए, अभी हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे परिसीमन को लेकर। देखिए क्या ये सर राजनीति के रिलेटिव जो परिसीमन आपकी नगर परिषद के द्वारा जैसे कि कहा गया था 9 गांव नगर परिषद के अंदर आने थे, लेकिन अगर अब हाल में हम परिसीमन की स्थिति देखें तो सर किस तरह है इसका आप कहना चाहते? नहीं, हमने जो हमारी पेरा फेरी में जो गांव पड़ते हैं उनके 9 गांव की लिस्ट दी थी और 9 गांवों को
हमने मान भी लिया था। उसकी 13 जनवरी को उसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव ऐसे होते हैं जिनके कारण लोगों ने सोचा कि भाई इसमें मिलने से ये फायदा है, इनमें मिलने से ये नुकसान है। तो उन लोगों ने राजनीतिक दबाव बना बुनू के और ये सारे के सारे अविलिस करा दिए, हटा दिए। और एक जो अपना है वो मालिर जट, उसको एक जोड़ने का काम किया। उन लोगों का विरोध है कि भाई हमें क्यों जोड़ा गया, आधे लोगों का विरोध है, आधे लोगों का समर्थन है। चेयरमैन साहब, वो तिजारा नगर परिषद से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? लगभग पे है। अच्छा। जो कि हमारे पेरा फेरी के अंदर आते नहीं है। एक्चुअली क्या है, नगर परिषद और नगर पालिका की जो पेरा फेरी गांव है, उनके हमारे पास रिकॉर्ड है। उन्हीं को तो हम जोड़ सकते हैं। बाकी लोगों को जोड़ने के लिए हमको विशेष आग्रह राज्य सरकार को करना पड़ता है। अब विशेष आग्रह कौन ने करा? हमारे 9 गांव थे, 9 गांव है, असलीमपुर है, बिरामपुर है, अपना ये लोहादेरा नहीं था, उसमें ये बालीवास वगैरह सारे है, इवन देन उधर तक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि किन परिस्थिति में हुआ, कौन ने करवाया, क्यों किया गया है, वो तो राजनीतिक मुद्दे हैं। लाभ और हानि हर आदमी सोचता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर तिजारा का विकास चाहते हो तो परिसीमन 9 गांवों को मद्देनजर करना चाहिए इनको, तिजारा का विकास चाहते थे। अब लोग बात कहते हैं सस्ती बिजली मिलती है वहां, सस्ते वो है पंचायत समिति पंचायत राज में जी। तो भाई उन लाभ नुकसानों को देखते हो तो वहां लाइट भी नहीं पहुंचेगी, हमारी वो सड़कों निर्माण नहीं होगा, वहां सफाई व्यवस्था नहीं होगी, वहां कर्मचारी काम नहीं करेंगे। तो ये तो सब चीज है। अगर इस तरह की अगर संकुचित भावनाओं को अगर मद्देनजर रखते हुए ऐसे निर्णय लिए जाएंगे तो मैं समझता हूं तो इस देश का विकास नहीं होगा, इस तिजारा नगर परिषद का विकास नहीं होगा। क्योंकि इतना ही क्षेत्र है इसका, 25 वार्ड थे, इन्हीं में से काट पीट के और फिर 35 वार्ड बनाए गए। तो उसको बनाने से कोई औचित्य नहीं पड़ेगा, कोई औचित्य। देखिए चेयरमैन साहब, एक लोगों का सबसे बड़ा सवाल है तिजारा खैरतल जिला बनना। क्या चेयरमैन साहब आपको लगता है तिजारा खैरतल जिला बनने से तिजारा का विकास हो पाएगा? ये सबसे बड़ी, जब मैंने लोकल लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई जिले होने के नाते खैरतल जैसे तिजारा जो जिला बनाया गया, क्या इससे तिजारा को क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ इससे अगर बात करें? नहीं, मैं ये समझता हूं कि तिजारा को नाम जोड़ने से क्या तिजारा का जिला बन गया? भाई खैरतल को अगर तिजारा से लिंक करके एक पूंछ जोड़ दी गई कि खैरतल तिजारा जी, मैं समझता हूं कि अगर क्रियान्वित हो तो खैरतल में और इसमें बराबर की होनी चाहिए, जब तो है जिला। अदरवाइज तो नाम जोड़ने से क्या है कि जैसे मेरा नाम, मेरे पिताजी के नाम फूलूराम और मेरा नाम जब्बूराम, तो फूलूराम और जब्बूराम को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली के नाम तो फूलू का ही रहेगा जी, बिल्कुल। हाँ, तो मैं समझता हूं कि जब हमने ये प्रपोज दिया कि तिजारा और खैरतल के बीच में कोई भी ऐसा स्थान हो वहां मुख्यालय खोल दिया जाए और वहां मुख्यालय से तीनों चारों जो तहसील हेडक्वार्टर है वो मिलेंगे और उनकी दूरी भी लगभग बराबर है जी। तो अगर हमारे यहाँ बीच का एक विकल्प ढूंढते तो हमारे यहाँ कलगावा के बीच में हमारी एक राजस्व की जमीन है, राजस्व विभाग की, वो खाली पड़ी है, 140-45 बीघा जमीन है। उसमें आराम से सारे कार्यालय खुल सकते थे, जबकि सबकी समान दूरी होती, खैरतल की, तिजारा की, मुंडावर वालों की, कोटकासी वालों की, भिवाड़ी वालों की समान दूरी होती। चेयरमैन साहब, एक लोगों का विरोध इस तरह का भी रहा था कि कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इशू था। कनेक्टिविटी की हम बात करें तो अलवर से हमारे तिजारा को चाहे 12 बजे बस भी ले सकते हैं, लेकिन 7 से 8 बजने के बाद खैरतल के लिए बस है या फिर ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध ना होना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये भी एक कंडीशनल लोगों के सामने आई उस टाइम। नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही। तो हमारा खैरतल बनने से कोई जिले में कोई फायदा नहीं हुआ है। वो तो अलवर भी रह जाता तो हमको तो उतना ही टाइम लगता जितना खैरतल जाने में लगता है। खैरतल वाले अगर अपने भिवाड़ी वाले लोग जाएं तो खैरतल जाएं, उससे 15 मिनट का और ज्यादा टाइम लग जाए वो अलवर चले जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? चेयरमैन साहब, अभी कार्यकाल समाप्त होने पर है। अगर बात करें जनता का, आपके जो पार्षद है जो आपके कंधा से कंधा मिलाकर आपके विकास में लगे रहे, उनका किस तरह धन्यवाद व्यक्त करेंगे, किस तरह उनके प्यार जो आपके साथ लगातार बना रहा, क्या कहेंगे उनको लेकर? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि मेरे 25 के 25 पार्षदों ने मेरा जितना सहयोग किया है, मैं धन्यवाद देता हूं उनको और आभार व्यक्त करता हूं कि कभी भी कोई मीटिंग में उन लोगों ने कोई मेरे कार्य में कोई एक बिंदु नहीं उठाया विरोध में।
उन्होंने, मैंने आम सहमति से उनसे करवाया और आम सहमति ने ही उन्होंने मेरे को सैंक्शन दी कि ये काम कराओ जी। तो मैं स्पेशली मैं तो ये कहूंगा कि मैं एक भूतपूर्व कर्मचारी हूँ, मेरा इतना बड़ा सहयोग किया, मेरे किसी से कोई कटुता नहीं, अगर किसी की हल्की फुल्की है तो मैं उसे क्षमा याचना कर लूंगा जी। आने वाले टाइम में। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि सबने मेरा बहुत बहुत सहयोग किया है और ऐसा कार्यकाल स्वर्ण में अक्षर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो नगर पालिका के चेयरमैन ही तो बना था और इनके सौभाग्य से, इन 25 व्यक्तियों के सौभाग्य से ही मैं आज सभापति बन पाया हूं। तो दूसरा सभापति बनेगा दो तो पद आपके पास आए थे, चेयरमैन और फिर सभापति। वो तो अपने आप में गौरवंती मानेंगे कि यार भाई साहब के कार्यकाल में उस नगर परिषद बनी जी। तो मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं कि आप सौभाग्यशाली है कि आप नगर पालिका के भी सदस्य रहे और नगर परिषद के भी सदस्य रहे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। देखिए चेयरमैन साहब, एक बिंदु हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन, हम आप ऐसे क्षेत्र में बैठे, मेवात क्षेत्र के नाम से अपनी जो विधानसभा है वो प्रसिद्ध है, सभी लोग इसमें मिलजुल कर रहते हैं। भाईचारे की अगर हम बात करें तो एजुकेशन लेवल पर, चाहे बच्चियों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो सर एजुकेशन लेवल पर तिजारा क्षेत्र की किस तरह की आपकी मेहनत रही एजुकेशन में हम बात करें? एजुकेशन के मैटर में तो तिजारा मैं समझता हूं कि बहरोड से भी नीचे है, वानसूर से भी बहुत पीछे है और जहां सीकर और झुंझुनू की बात करो तो वहां से तो बहुत ही पीछे है। कोई भी ऐसा एक स्टडी पॉइंट हब नहीं है कि यहाँ बच्चों को एक अग्रेसिव एक नॉलेज मिल सके, क्योंकि यहाँ ना तो कोई एकेडमी ऐसी है कि जिससे बच्चों को तैयार करके और आगे बढ़ाया जाए। और जो भी यहाँ एजुकेशन हब है, हमारे कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका भी देख रेख नहीं होता है। एक हमारे यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज बना था, उसमें स्टाफ भी आ गया, उसमें नियुक्ति भी हो गई, वो संचालित नहीं हो रहा है, वो अलवर में संचालित होता है। मतलब ये एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसको पूरी करनी चाहिए इनको, और नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं भाई, कौन जनता, आम जनता तो कहेगी नहीं। अब हमारे पास एक एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहा है हमारा, तो वो प्रोग्रेसिव है, वो बनने के बाद तो बच्चों को राहत मिलेगी, ये समझता हूँ मैं। देखिए सभापति जी, जब चुनाव आते हैं, एमएलए हो, प्रधान हो, सब लोग कहते हैं कि भाई हम एजुकेशन पर ध्यान देंगे, लेकिन चुनाव बीतने के बाद वो 5 साल गुजर जाते हैं, जब दोबारा चुनाव आता है तो एजुकेशन का मुद्दा फिर सामने आता है। नहीं, लेकिन उस कंडीशनल में वो लोग क्या, वो जनता, मैं ये कह रहा हूँ कि तिजारा विधायक जी ने एक ये कह रहा था कि एक बालिकाओं के लिए कॉलेज आया था, महिला महाविद्यालय। वो एक्चुअली क्या है कि वो आया था तिजारा के नाम से, तो मानते हैं हम तिजारा के ही पार्ट है, वो हिस्सा है, गांव सालेड़ा में बना रहे हैं इनको। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो फिरोजपुर तक का एरिया है, हमारा इधर को एरिया है, भिवाड़ी तक एरिया है, वो लोग इसका लाभ थोड़ी उठाएंगे। वो तो तिजारा अगर मेन बिंदु पे होता तो उसका फायदा लोगों को ज्यादा मिलता। बच्चियां हैं, बच्चियों को ज्यादा ज्यादा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तो भेज सकते हैं, लेकिन 8-10 किलोमीटर में अगर बच्चियां जाती है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, बच्चियां ज्यादा दूर जा नहीं सकती है, तो वो सालेड़ा गांव में चिन्हित की है जमीन है। यदि मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उस जगह को न चिन्हित करते हुए तिजारा में अगर कोई जगह चिन्हित कर ले तो बेहतर रहेगा, जनता के लाभ के लिए है और बच्चियों के। देखो सभापति जी, सेंट्रल बिंदु हम बात करें तो हमारी जो तिजारा विधानसभा है, सेंट्रल में तिजारा है, उससे हम चारों तरफ के लोग हैं वो सभी लाभ उठाएंगे। देखो अगर उसको किसी गांव में बनवाना तो मेरे हिसाब से वो अलग, लेकिन चेयरमैन साहब अगर वो तिजारा के अंदर हो जाता है, क्या उससे पूरा मेवात क्षेत्र, पूरा अहिरवाद, सारा अहिर क्या मेवात क्या, पूरा का पूरा लोगों को उसका फायदा मिलेगा, सारी कौम को फायदा मिलेगा, सारी बच्चियों को हमारी इनको फायदा मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन के बगैर मेरी भारत की, मेरी समाज की बेटियों को उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हमको नारी शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, और नारी शिक्षा यदि हो गई तो फिर इस देश को कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ के। अब भी देखिए कि अब ये युद्ध हुआ था, बिल्कुल, उसमें दोनों महिला, हमारी जाबाज महिलाओं ने आगे बढ़ के काम किया है, तो उसे शौर्य और पराक्रम तो हमेशा दुनिया के सामने याद रखा जाएगा। देखिए सभापति जी, आपने महिलाओं को एजुकेशन के लिए, देखिए अगर बच्चियों का एक टाइम वो भी था चेयरमैन साहब, जिस टाइम पे लोग बाग एजुकेशन को कोई महत्व नहीं देते, लेकिन आज उसी एजुकेशन की मैं बात करूं
तो सिंदूर जो ऑपरेशन जिन महिलाओं ने उसको अंजाम दिया, बहुत गौरव की बात है भारत के लिए। नहीं, भारत के लिए तो गर्व की बात है ही है। भारत तो गर्व महसूस कर रहा है, हमारे जैसे लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी बेटियों ने वो पराक्रम दिखा दे जो हमारे पुरुषों में नहीं था जी। हमारे पुरुष अगर आगे आते तो हम लोग सोचते कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी तौहीन हो रही है। आज तो हमारी बेटियों ने खुद मोर्चा संभाल के इस सिंदूर की रक्षा की, तो हम तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारी बेटियों ने ये गौरवशाली इतिहास रच दिया जो स्वर्ण अक्षरों में रहेगा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये इतिहास के पन्नों में लिख गया है कि 2 बेटियों ने ये गौरव हासिल किया है। अगर मैं अगर कहता कि अगर कोई हमारा भारतीय सैनिक या हमारा जो जाबाज अफसर है वो अगर इसको अंजाम देता तो मैं समझता था कि भाई उसका तो काम था रक्षा करने का सिंदूर की, लेकिन बेटियों ने अपने सिंदूर की रक्षा खुद कर दी। ये कमाल की बात है ना। तो आपको लगता है कि बेटियों, मैं बात करूं भारत की जो बेटियां हैं वो किसी काम में पीछे नहीं, किसी से आपके अगर जो सोच नहीं, किसी चीज में पीछे नहीं है। आप एक बार बताओ, आज हमारे इंजीनियर हैं और हमारी सेनाओं में है, सशक्त सेनाओं में है। आज एक बात, कर्नल साहब अगर ये इंटरव्यू दे रही हैं तो कमाल की बात है। आज देश में पहले तो हमारे महिलाओं को आर्मी में जाने से परहेज था, आज तो सब जगह हमारी महिलाएं इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जाने क्या किस किस पद पे विराजमान। सर जो पद मिल पाए हैं ये एजुकेशन के दम से ही मिले हैं, अगर हम बात करें तो खास करके, देखिए एजुकेशन जब तक नहीं होगी, जब तक उनको अपने महिलाओं को अपना अधिकार की सबसे बड़ी नहीं, बिना एजुकेशन तो कुछ नहीं मिलता है जी। और जो एजुकेशन से मिलता है वो हो सकता है माँ बाप से भी नहीं मिलता है। माँ बाप अगर दुलार देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, आपकी खाना पीना की सब बात करते हैं, आपको कैरेक्टर सिखाते हैं, लेकिन एजुकेशन तो गुरु ही देता है ना। और एजुकेटेड आदमी बन जाएगा तो निश्चित सफलता की कुंजी को हासिल करेगा। सभापति जी, तिजारा अपने नगर परिषद की जनता का जो प्यार रहा उसका धन्यवाद कर रहे हैं। नहीं, मैं तिजारा की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जनता ने मेरे को आज तक भी इतना ही प्यार दुलार दिया जितना कि मैं 40 साल से नौकरी में रहा, उतना ही मेरे को अडॉप्ट किया। लोगों ने मेरा मान सम्मान किया। कहीं किसी व्यक्ति ने मेरे से आज तक 4.5 साल हो गए मेरे को, आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि तेरे कार्यकाल में ये घटना ही भुगत रहा हूँ। किसी भी तरह की कोई का फोन आता है, रेस्पॉन्स देता हूँ। होता है, आज नहीं होगा तो कल सुनिश्चित रूप से होएगा। ये मेरी एक प्रायोरिटी रही है, ये मेरी वरीयता रही है कि मैं उस आदमी के बारे में जरूर सोचूं। और नाजायज अगर कोई बात करता है तो मैं समझता हूँ कि उस आदमी को ज्यादा तरजीह देना ठीक नहीं है। अनावश्यक काम करवाना, ये करवाना जो जनहित में नहीं है, जनहित वाले काम के लिए तो मैं रात दिन तैयार हूँ। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ नगर परिषद तिजारा के, मैं बात करूं सभापति जब्बूराम सैनी जी जुड़े थे। उन्होंने जैसे कि मैंने पूरे उनके कार्यकाल को चर्चा जैसे की, चाहे उन्हें रोड व्यवस्था को लेकर बात की गई हो, चाहे वहां पर बात की गई शिक्षा को लेकर, बात की गई हो पीने के पानी को लेकर, सभी मुद्दों पर बात की। तो जो चुनाव आने वाले 5 मिनट बाद हमारा जैसे कि चुनाव है, तो उनके कार्यकाल को तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 64।